नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं। हम सीधा सवाल करने वाले हैं जो आखिरकार इन लोगों के मन में आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के इतना उग्र क्यों रहते हैं। कोई भी मुद्दा, कोई भी टॉपिक, कोई भी योजना अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लागू करते हैं तो ये लोग सड़कों पर उतरने की योजना क्यों बना लेते हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरेवर न्यूज़ पर। सबसे पहला सवाल यही है, जो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई योजना लाते हैं, चाहे वो गरीब तबके के लोग के हो, चाहे वो बहुजन के लोग के हो, या फिर आदिवासी को लेकर के हो, तो आप लोग सड़क पर उतर जाते हैं। आप लोग कहते हैं आदिवासी के लिए नरेंद्र मोदी जी कोई काम नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि आदिवासी को नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति पद पर बैठा दिए हैं। सबसे पहले जो है आप लोग जो है सभी चैनल वालों को जो है आज धन्यवाद करता हूँ कि हमारे ऑफिस में आप पधारे। इसके साथ आज जो है इस देश में सबसे पहला जो है हमारा 75वां जो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है, जिसमें हमारी एक महिला जो है आदिवासी के रूप में द्रौपदी मुर्मू को जो चुना गया है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि रामनाथ कोविंद के जाने के बाद एक महिला आदिवासी जो आई हुई हैं, हमें राय यही है कि ये सबको मिलकर के चलें, न कि रबड़ की मोहर बनकर रहें। अगर ये रबड़ की मोहर लगा के जो आगे बढ़ाना चाहते हैं माननीय भाई नरेंद्र मोदी जी, ये हर योजना को आगे लाते हैं, लेकिन कभी रोजगार के रूप में, कभी भ्रष्टाचार के रूप में, कभी नौकरियों के बारे में, कभी शिक्षा के बारे में, कभी कुछ करते हैं, लेकिन हर वादे अभी तक जो है नरेंद्र मोदी के जो भी वादे आए हैं जुमला की तरफ से, मुझे तो चौपट सब दिखाई दे रहा है, एक भी इनका जुमला कामयाब नहीं हुआ है। क्यों? इन्होंने चुनाव के पहले 2014 में यह प्रॉमिस किया था कि जनता के सामने इन्होंने अपील की थी कि सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मुझे किसी भी जगह पर कोई चीज साफ नहीं दिखाई दे रही है। इसका जो है राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करती है, क्योंकि इनके साथ सुप्रीम कोर्ट यानी सीबीआई भी, सुप्रीम कोर्ट भी, ईडी निदेशालय जिनके शासन प्रशासन के अंडर में है, वो चिमचागिरी करने के बाद अगर दलितों के साथ शोषण हो रहा है, अगर कोई आईपीएस अफसर अगर उसको उजागर करते हैं तो उसको उसी टाइम दबा दिया जाता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सिविल जज हो, कोई भी हो। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जब तक इस देश के अंदर प्रधानमंत्री तक जनता का सुझाव रहा, अगर जनता का सहयोग रहा, तो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जब तक केंद्र में नहीं आएगी तब तक इन लोगों का हमेशा भ्रष्टाचार और ये ताक पर चलता रहेगा। मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि मोदी जी कहते कुछ ही करते कुछ ही। कहते हैं कि एक हमारे चुनाव के टाइम पे इन्होंने ये वादा किया था कि हर इंसान के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, लेकिन 15-15 लाख तो आज तक नहीं आए। 1 करोड़ नौकरियां लाएंगे, हमें तो एक नौकरी नहीं दिखाई दे रही है। बल्कि लेकर के उन्होंने अग्निपथ योजना लाया है, उससे युवाओं के बारे में सोचते हुए आप युवाओं के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार जो है वो गरीबों के हितों में काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, वो गरीबों को अनाज फ्री में दे रहे हैं, और आप कह रहे कुछ काम ही नहीं करते हैं। देखिए, ये जो है हमारे अग्निपथ का मामला है, ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है ये? इसमें ये गलत है कि पहले सरकार के रूम में परमानेंट इनका पेंशन मिलती थी, कहीं कुछ की थी, अब इन्होंने प्राइवेट ढोकला कर दिया है। ये सब जो है पूंजीपतियों के राज में हो रहा है। हर विभाग इन्होंने प्राइवेट कर दिया, सरकारी तौर पे कोई काम नहीं हो रहा है, जिससे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी इन चक्करों में कभी कहते कुछ, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी ने कोई काम सही ढंग से नहीं किया है। वो तो कह रहे हैं हमने जो भी काम किया वो धरातल पर वो काम सही साबित हुआ है, चाहे वो जीएसटी को लेकर के हो, चाहे वो नोटबंदी को लेकर के हो, चाहे वो लॉकडाउन को लेकर के हो, चाहे वो कोरोना में जिस तरीके से देख रहे हैं, वो खुलेआम संसद में वो कह रहे हैं जो हमने कोरोना काल में सबसे बढ़िया कामकाज भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और आप कह रहे कुछ करा ही नहीं है। देखिए, ऐसा है, कोरोना के टाइम पे जब इन्होंने जो है 2020 में जो मामला निकाला था, उस टाइम इन्होंने WHO के लिए बोला था कि जो WHO ने जो कहा था उसी के आधार पर भारत सरकार चल के आई थी।
लेकिन जब इन्होंने बीच में क्या हुआ कि 8 मई के पहले इन्होंने एक मामला निकाला था कि इनमें WHO ने कहा कि लगभग 47 लाख लोग मर चुके हैं, इन्होंने पुष्टि की हुई है, जिसके बारे में राष्ट्रीय बहुजन कार्य पार्टी ने ज्ञापन दे करके जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन किया था। मैंने उस टाइम बोला था कि WHO बड़ा है कि भारत सरकार, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद इन्होंने पुनः उसी आंकड़े को लेकर के अभी 16 जुलाई 2022 को इन्होंने फिर प्रकाशित किया कि दैनिक जागरण के पुष्टि के आधार पर 5,25,660 मृत्यु दिखाई गई। क्या WHO ने उस टाइम जब पुष्टि की थी तब 47 लाख की थी, आज ये कह रहे हैं कि 5,25,660 की है, तो 41,000 बॉडी कहाँ गई? क्या मोदी के घर में चली गई क्या? कि डॉक्टर लोग गए कि अस्पताल में गए, कहाँ नहीं गए? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ये कहा था कि वैक्सीन के द्वारा हमने इनसे कहा था कि देखो भाई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन मास्क मत लगवाओ, अगर मास्क लगवाओगे तो शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इसमें जनता मर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और वही ये हुआ कि 2020 से लेकर 21 तक इतने जनता मरी कि इसमें कोई तादाद नहीं, लेकिन सरकार के ऊपर अभी तक कोई आंकड़ा शुद्ध नहीं बता पा। ठीक है, आपने कहा जो WHO ने कहा था आंकड़ा उसका ज्यादा है, भारत सरकार का आंकड़ा कम है मृत्यु दर में, और आप कह रहे हैं जो मास्क नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे शुद्ध वातावरण का हवा नहीं आएगा, लेकिन WHO ने ही तो कहा था जो मास्क लगाने के लिए। नहीं, WHO ने नहीं कहा था मास्क लगाने के लिए। उन्होंने जो हमारे वीरपाल जो वो अभी जो हमारा जो है शोध करता है, जिन्होंने इन्होंने जो 21 जून 2005 से लेकर 2016 से लेकर अब तक जो संघर्ष करते चले आ रहे हैं, जिन्होंने RTI हर विभाग में लगाई है, जो कि RTI के विभाग के आधार पर इन्होंने अभी तक जो है कोई शुद्ध जवाब नहीं दे पाया। अच्छा, इसलिए इसका कड़ा विरोध करती है राष्ट्रीय बहुजन कार्य पार्टी। ठीक है, फिर हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और शख्स है। सर, आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए। अच्छा जी, मैंने भारत के राज्यों में राज्य सरकारों को बोलिए RTI लगाई, उसके बाद उसने जवाब मांगा। मुझे संतोषजनक, मतलब किस टाइप का RTI आपने फाइल किया है, क्यों किया है? मैंने मास्क के ऊपर RTI लगाई, मैंने कोरोना के ऊपर RTI लगाई। आखिरकार जानना आप क्या चाहते हैं ये RTI लगा करके? सर, RTI लगाने के लिए जान सकता हूँ किसने आदेश दिया था मास्क लगाने का। अच्छा, तो खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आकर के देश के संबोधन में वो कह रहे थे आप मास्क लगाइए, गमछा पहनिए, किसी भी तरीके का कोई कपड़ा आप नाक पे लगा करके बाहर निकलिए। सर, मास्क लगाने से प्रॉब्लम नहीं है, आप जानते हैं कितनी प्रॉब्लम मास्क लगाने से? कितनी प्रॉब्लम है? प्राइम मिनिस्टर को पता है क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है, आप ही बता दीजिए। मास्क लगाने से लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी। अच्छा, ओके, बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, बॉडी समय से पहले डैमेज हो जाएगी। क्या पता है पूरा प्रधानमंत्री को? फिर महोदय, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पता है प्रधानमंत्री को? बिना ये सब सोचे उन्होंने मतलब ऐलान कर दिया जो मास्क लगाना जरूरी है। डॉक्टरों से पूछ चुका हूँ इसके बारे में। अच्छा, अभी तक प्रधानमंत्री जी ने इसका जवाब नहीं दिया, उनके पास जवाब है ही नहीं। अच्छा, क्या जवाब है उनके पास? किसी राज्य सरकार के पास जवाब नहीं है। अब बताइए क्या जवाब है उनके पास? अच्छा, आप आगे कार्रवाई आपकी क्या है? आगे कार्रवाई मेरी ये है कि मैं इनके खिलाफ FIR करूंगा। इनके खिलाफ साथ पूरे भारत के राज्यों की सरकारों के खिलाफ FIR होगी, चाहे किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। मुझे कांग्रेस से या BJP से लेना देना नहीं है, मुझे उनसे लेना है जो राज्य में बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं उनके अगेंस्ट FIR कराऊंगा। और केंद्र सरकार कब करवा रहे हैं FIR? नेक्स्ट मंथ में मैं FIR कराने जा रहा हूँ। अच्छा, अगस्त में FIR कराने जा रहा हूँ सरकार के खिलाफ। ठीक है, कि जितने भी लोग मरे भारत में कोरोना काल में, जितने भी लोग मरे हैं उसकी जिम्मेदार भारत सरकार है। अच्छा, मैं साबित करूंगा। जब कोरोना आप साबित करेंगे, किस आधार पर करेंगे? ये तो उसका आधार ही आपको बता रहा हूँ। जब कोरोना वायरस की WHO के मुताबिक कोई मेडिसिन ही नहीं थी, ध्यान देना। जब कोरोना वायरस की WHO के मुताबिक कोई मेडिसिन या कोई दवाई नहीं थी, तो भारत के डॉक्टरों ने किस आधार पर इलाज किया? किस आधार पर इलाज किया? भारत के डॉक्टरों ने, ध्यान देना, किस आधार पे रोगी का इलाज किया? मतलब आपको भारत के साइंटिस्ट पर मतलब आपको क्या कहते हैं, भारत सरकार पर आपको विश्वास नहीं है? नहीं सर, मतलब आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्वास अलग होता है। फिर आप जो है आप देश
देश के यानी कि भारत के आप डॉक्टरों पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हाँ, तो हूँ। आप- जब मेडिसिन नहीं थी तो किस बिहार पे उन्होंने इलाज किया, आप बताइए। अच्छा। किस बिहार पे किया? इसीलिए- दवाई नहीं थी तो डॉक्टर ने किस बिहार पे? इसका मतलब कोई रोगी को आप अरे भाई, कोरोना आते ही तुरंत थोड़ी ना दवाई लॉन्च कर दिया, तुरंत वैक्सीन लॉन्च कर दिया। उसने टाइम लिया है, साइंटिस्ट ने टाइम लिया है, सबने वो बनाया। मैं वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब कोरोना पॉजिटिव घोषित हुआ हॉस्पिटल में, पेशेंट जब रोगी को लेके गए हॉस्पिटल में तो कोरोना घोषित किसने किया? डॉक्टरों ने किया ना। जब उनको कोई आधार, जब उनके पास कोई आधार नहीं था इलाज करने का, ना कोई मेडिसिन थी, दवाई थी, तो किस बेस पे उन्होंने एडमिट किया? सर उसका बसरते उसका ब्लड टेस्ट हो रहा था, बसरते उसका कई तरीके के जांच हो रहा था, उसके बाद वो ब्लड कर रहे थे। ऐसे थोड़ी ना कर रहे थे। ब्लड टेस्ट जो सॉल्यूशन था, क्या बच सकता था ब्लड टेस्ट करने से? तो सर जिस रोगी बच जो सकता था? पॉजिटिव था उसको तो उस तरीके का उसको बताया जा रहा था ना, जो आप इस सर, तरीके के रास्ते पर चलिए, आप ये चीज उपयोग करिए। मीडिया में और- पता है, जी आप बताइए। मेरी बात सुनिए। हाँ। जब आप हॉस्पिटल में किसी रोगी को लेके आ रहे हो, वो कोरोना पॉजिटिव घोषित कर रहे हो, तो उसका जब इलाज नहीं है तो आप उसे सजेस्ट कर सकते थे कि आप घर जाइए, यहाँ की वजह आपको खांसी आए तो ये दवाई खाना, आपको जुकाम होता है तो ये दवाई खाना, ठीक है, आपको बुखार है तो ये दवाई खाना। जो आपकी सेवा यहाँ नहीं कर पाएंगे वो आपके परिवार मतलब में डॉक्टर आपके मुताबिक काम करेगी। नहीं सर, फिर? मेरे मुताबिक नहीं। फिर? जब उनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं था, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा। जब उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था तो फिर उन्होंने इलाज किस बिहार पे किया, मैं यही तो कह रहा हूँ। ठीक है, आपसे एक सवाल मैं लेना चाहता हूँ। जब आप कोरोना में इतना बोल रहे हैं, आपने देखा होगा जब कोरोना अपने पीक पर था, अपने लहर पर था, तो उसके बावजूद केंद्र सरकार ने कोरोना काल में जितने भी लोग थे, जितने भी वर्कर्स थे, सब पर फूलों की वर्षा करवाया। अब उसी में से कई ऐसे वर्कर्स हैं जो धरना प्रदर्शन दे रहा है, कई ऐसे वर्कर्स हैं वो ये कह रहे हैं जो हमें सैलरी टाइम पर नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? सर वो सरकार का काम है, वो सरकार का काम। मैंने जो आइडिया लगाई है वो मीडिया के ऊपर लगाई, जो मीडिया ने ऐसे जो वीडियोस दिखाए, ठीक है, उसका आदेश उनको किसने दिया? भारत सरकार ने दिया या राजस्व की सरकार ने दिया? मैं मीडिया से आइडिया लगा के आइडिया के माध्यम से पूछ चुका हूँ, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के पास, ठीक है। और मैंने कोरोना के ऊपर और मास्क के ऊपर आइडिया लगाई, ठीक है। उसका वो जो आप बता रहे हैं उसको सरकार उसका जवाब देगी, ठीक है। आपको नाराजगी किससे है? राज्य सरकार से है या फिर केंद्र सरकार से है? इसकी जिम्मेदारी तो सबकी है। नहीं, नाराजगी किससे है? सर मेरी नाराजगी नहीं है, फिर क्या है? सरकार की जवाबदेही है सर, मेरी नाराजगी। अभी आप टेबल पीट कर कह रहे थे जो जिसकी मौतें हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, उसके लिए मैं तो ये कह रहा हूं ना, उसका जिम्मेदार भारत सरकार है। आप मान किसको रहे? भारत सरकार और राज्यों की सरकार है। अच्छा, जब आप कहना चाह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है उसी गलती से, उनकी लापरवाही से ये समाधान हुआ। भारत सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी। अच्छा, मैं बीजेपी से या उसके नहीं कह रहा हूँ सर, राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे वो मुख्यमंत्री, ठीक है। भारत। कैमरा आपके पास है, माइक आपके पास है, आखिरी संदेश आप क्या देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर को? मैं यही सरकार संदेश का मैं यही संदेश देना चाहूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि मैं आ रहा हूँ अगस्त में और इनके खिलाफ सब राज्यों के खिलाफ, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ और केंद्र के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के खिलाफ मैं FIR करके जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा जो कई तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो है कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के जो है कई तमाम आंकड़े हैं, सब अपने अपने आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा आंकड़ा है WHO का अलग है, भारत सरकार का अलग है। हालांकि भारत सरकार ने खुद संसद में भी ये आंकड़े पेश कर चुके हैं, लेकिन देखना तो यही होगा जो आखिरकार इन तमाम मुद्दों के चक्कर में, इन तमाम जो चक्रव्यूह है इसमें कहीं ना कहीं गरीब लोग जो मारे गए हैं उनके इंसाफ के लिए कई लोग अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं।